हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो बिल्कुल एक सर्च करते करते हम लोग चीज आए कि भाई कंप्यूटर साइंस में 100 में से 100 नंबर हम किस तरीके से ला सकते हैं। थंबनेल आपने देखा और आपने क्लिक किया और आप फटाफट से इस वीडियो के अंदर पहुंच गए। जी हाँ, यहाँ पर हम कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में प्लान करने वाले हैं कि भाई कैसे मैं 100 में से 100 नंबर कंप्यूटर साइंस के अंदर ला सकता हूँ। ओवरऑल चलिए सब्जेक्ट की गर्दन पकड़ते हैं। ये सब्जेक्ट है टोटल हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, है ना। अब क्या है कि इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, मैं यहाँ यूनिट वाइज चलूंगी, आप बुक वाइज चल लेना। आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर्स हैं जो दे रखे हैं, जैसे नेटवर्किंग से आपको, क्योंकि आप कोई भी बुक है जो फॉलो कर रहे होंगे, सुमिता अरोरा, प्रीति अरोरा, अजय कोई भी अरोरा हो, लवजीत अरोरा आपको बता रही है ना। सो बिल्कुल 100 में से 100 की स्ट्रैटेजी। अब देखिए मैं यहाँ पर यूनिट वाइज चलूंगी, ठीक है। आप, मैंने कहा ना कि आप चैप्टर वाइज ले सकते हैं। देखिए क्या चीज है कि भाई आपका 70 नंबर का पेपर है जो फुल होता है, और यहाँ पर आपके 30 नंबर इधर लिख देते हैं जो कि पूरे प्रैक्टिकल के होते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ये प्रैक्टिकल में तुम्हें कितने नंबर लेने हैं, है ना। जो खुन्नस होती है ना वो टीचर यहीं पर तुमसे निकालता है, तो इसलिए तुम बड़े सलीके के साथ में स्कूल के अंदर रहो, ठीक है। मैम ने बोला कि काम टाइम पर होना है तो बस होना है। मैम ने बोला कि ये बुक इस टाइम पर सबमिट करनी है तो मतलब करनी है। तो सियाने बच्चे बन के रहोगे तो 30 में से 30 हैं जो आपके बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि भाई टीचर के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो बिल्कुल होता ही होता है। 1-2 नंबर से वो नहीं रोकता आपको। फिर अगर आप थोड़े बहुत भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए ना, तो वो एग्जामिनर को फोर्स करेगा आपके लिए कि भाई इस बच्चे को 30 में से 30 है, ये डिजर्विंग बच्चा है, आज थोड़ा सा नर्वस है जो यहाँ पर हो गया, तो आपके लिए बोलेंगे सामने वाले को। तो आप उनको इस तरीके से प्रेजेंट करके बताओ अपने आप को कि वो आपके लिए खड़े हो पाए जब एग्जामिनर आपको लास्ट में 30 नंबर देने के लिए आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप प्रेजेंट रहो अपनी क्लास के अंदर मेंटली भी, कि भाई मैम या जो भी आपके सर हैं कि भाई आप 30 में से 30 नंबर मुझे दोगे ही दोगे, ठीक है। ओके, अब क्योंकि ये बिल्कुल डिसाइड नहीं हो सकता कि आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए एंड आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए, ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगा कि भाई आपको 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि सामने वाले के ऊपर है जो चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। बहुत बार बच्चे कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी पूरा साल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि उनका टीचर जो है, जो पढ़ा रहा होता है, वो इस तरीके से मतलब अपने बच्चों को भी प्रेजेंट करेगा कि भाई ठीक है, ये आज नहीं बोल पाया लेकिन हमेशा ये बहुत अच्छा करता है ना। तो वो मजबूर होगा सामने वाला आपको ये 30 नंबर देने के लिए। 30 नंबर मैंने कहा ना तुम्हारे हाथ में, साइड रख दें इसको। अब आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। यहां पर है जो आपको मेहनत करनी है। अब देखिए क्या चीज है, ये जो 70 नंबर है ये कैसे डिवाइड हो रखे हैं। आपके पास में पहली यूनिट आती है जिस यूनिट के अंदर प्रोग्रामिंग है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब पाइथन वाला जो आपका चैप्टर है जिसको आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग विच इज पार्ट 2 पार्ट 1, क्योंकि 11th में होता है। अब ये आपके पास में जो टोटल आपका जो पोर्शन है ना, अगर हम इसकी बात करें तो ये 40 नंबर का पोर्शन आपके पास में होता है, अगर हम बोर्ड के पेपर की बात करें, है ना। पूरी की पूरी यूनिट। इस 40 नंबर में आपके पास में क्या होता है पता है आपको? जी हाँ, आपको क्लास 11th में पढ़ा गया पाइथन, उसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पास लिस्ट हो गया, जैसे आपके पास डिक्शनरी हो गया, जैसे आपके पास में ट्यूपल हो गया, ये सारे के सारे जो स्ट्रिंग हो गया, है ना, ये चीजें हैं जो 11th क्लास में आपने पढ़ी थी। ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपके लिए नहीं है, आपने पढ़ी थी क्लास 11th में, ये आपसे पेपर में पूछी जाती है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के रूप में। फिर आपके पास में इसमें आता है आपका वर्किंग विद फंक्शन, जिसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन वाला जो चैप्टर है, इसमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपके पास में आते हैं। फिर आपके पास में अगर इस चैप्टर की बात करें तो आपके पास आता है फाइल हैंडलिंग। 3 फाइलें हैं आपके पास में, ठीक है, बाइनरी फाइल, CSV फाइल और आपका टेक्स्ट फाइल। फिर आपके पास इसमें आता है जी स्टैक। इस बार इन्होंने एक एक्सेप्शन हैंडलिंग करके चैप्टर भी है जो इसके अंदर डाल दिया। तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाता है किसका, 40 नंबर का पोर्शन। इसमें से मैं अगर आपको बताऊं कि कैसे आपको चीजें पढ़नी है, देखो क्या है, CSV का, बाइनरी फाइल का और आप टेक्स्ट फाइल का, इसका आप प्रैक्टिकल जितना हो सकता है उतना करो, क्योंकि आपको इसमें से 3 मार्क्स का, इसमें से 5-5 नंबर के आपको प्रोग्राम्स पूछे जाएंगे। आपको थ्योरी कुछ नहीं पढ़नी, और थ्योरी देखो, थ्योरी बहुत बाद में चल करके आती है, आपको प्रैक्टिकल जब पता चल जाता है ना तो थ्योरी अपने आप दिमाग के अंदर बैठ जाती है, आपको उसको स्पेसिफिकली टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर प्रैक्टिकल करोगे तो वो वैसे ही दिमाग में बैठे, अब उसको अपने शब्दों में आपको बाहर लाना और उसको लिखना है,
थ्योरी आपके पास में बिल्कुल इतना सा पार्ट है और प्रैक्टिकल आपके पास में, आप कह लो कि प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो अब ये चीज होगी, प्रोग्राम्स करना शुरू कर दीजिए। अब उसके बाद में देखो 3 नंबर का आपको स्टैक का प्रोग्राम है जो जरूर आएगा। अब ये जो चीजें है ना, ये शॉर्ट चीजें हैं जो मैं कहते हैं ना, पंजाबी में हमारे कहते हैं कि वटते पईयां चीजें, ठीक है, मतलब गारंटेड है ये चीजें कि आपके पास आएंगी। इतनी गारंटी मैं आपको दे रही हूं, उसके बाद भी अगर तुम छोड़ करके जा रहे हो इन चीजों को, तो फिर क्या कह सकते, फिर तो तुम इस वीडियो को देख ही क्यों रहे हो अगर छोड़ने का प्लान बना रहे हो, क्योंकि मैं कह रही हूँ ये आएंगी आपको। 3 नंबर का तुमको इसमें से प्रोग्राम पूछा जाएगा। मैंने स्टैक को हर तरीके से पढ़ा रखा है, 1 आवर के लेक्चर में, 10 मिनट्स के लेक्चर में, 30 मिनट्स के लेक्चर में। तुम बोलो तुम्हें कौन सा लेक्चर इसके अंदर देखना है। अब उसके बाद में आपके पास फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन देखो क्या है, हर चैप्टर जैसे फंक्शन आपने निकाला, इसमें से देखो कौन कौन से पॉइंट्स, जैसे अपने जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, जैसे अगर आप, मैंने भी यूट्यूब के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अलग अलग बता रखे होंगे, है ना। आप जैसे जो भी आप अलग सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट्स में भी ये स्ट्रैटेजी जो फॉलो हो सकती है, आप निकालो वो पॉइंट्स को जो कि बार बार बोर्ड्स के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। इसकी बात कर ले तो इसके अंदर आपके पास में एक 2 नंबर का प्रोग्राम आता है जिसमें से आपको आउटपुट निकालना होता है। फिर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर में डिफरेंस, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल पैरामीटर, इनके अंदर आपसे डिफरेंस, ग्लोबल लोकल के बीच में डिफरेंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर पूरे तरीके से रेडी करने हैं। आप क्या करिए, आप 1 शॉट देख लीजिए, ठीक है। अगर आपने एक बार चीजें कर रखी है, 1 शॉट हमेशा तभी के लिए आप रखा करिए जब आप एक बार उनको कर चुके हो। तो पहली बार के लिए 1 शॉट नहीं रखते हैं, पहली बार आप उसको डिटेल में ही पढ़िए। दूसरी बार जब आप आए हैं तो उसके बाद में आप इसको जो है 1 शॉट के अंदर इसको निपटाने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल है, ज्यादा चीजें थ्योरी वाली चीजें है नहीं जो आपको अपने दिमाग के अंदर बिठानी है बार बार उसको पढ़ करके। आप नहीं 1 शॉट वॉच कर लिया, नाउ दिस इज योर टर्न की प्रैक्टिकल कर करके उसको अपने दिमाग के अंदर फिक्स करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, अब ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जैसे अब ये वाला जो 11th वाला पोर्शन है, इसके अंदर से भी आपको 3 मार्क्स का प्रोग्राम डायरेक्ट पूछा जाता है, और अदर जो कॉन्सेप्ट है जैसे स्लाइसिंग हो गया या आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, वो भी आपसे इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल अगर अपने इसकी बात करें ना, तो इसके अंदर हमारे पास मिक्सअप हो जाता है उन सारी चीजों का कि जैसे आपके, ठीक है, अभी तक की अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास 2 तरीके की चीजें जो हो सकती हैं, एक जिनको आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया और एक आपने जिनको टच कर लिया है चैप्टर्स को। अब उसके अंदर से भी ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने इनको देख लिया है, लेकिन इसमें से भी कुछ सब्जेक्ट, कुछ चैप्टर आपके स्ट्रांग होंगे, कुछ वीक होंगे। इसमें से तो अब आपको पता ही नहीं है, क्योंकि जब पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा, है ना। तो अभी देखो, पहले तो आपके पास में बहुत सारा टाइम है। ये वीडियो जो बन रहा है वो हम लोगों का अक्टूबर में बन रहा है, आपके पास बहुत टाइम है। इनको आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, इसके अंदर आपको दिमाग को कहीं ना कहीं पता है कि भाई तुझे सेटल यहाँ पर कहाँ अपने आप को करना है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है जिनको आपने कभी भी नहीं टच किया है, आपके प्री बोर्ड आ रहे हैं, आपका हाफ ईयरली तो अभी चला गया है, प्री बोर्ड्स आपको टारगेट करने हैं, है ना। उसके बाद ऑफ कोर्स हम बोर्ड है जो टारगेट करेंगे। अब देखिए क्या चीज है कि भाई यहां से तुम इसको देखना शुरू कर रहे हो। अब इन चैप्टर्स को तुमने कभी भी है जो टच नहीं किया है, टच करोगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा स्ट्रॉन्ग एंड वीक चैप्टर कौन सा है। अब आपने क्या करना है, इन चैप्टर की अलग अलग लिस्ट है जिसको बना करके रखना है कि भाई ये चैप्टर मैंने कभी नहीं देखे अभी तक, और ये चैप्टर मेरे हो चुके हैं और इसमें मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग कौन से चैप्टर और वीक। आपने लिख लेने हैं पेज के ऊपर, ठीक है। लिखने के बाद में अब आपने उन अननोन चैप्टर से स्टार्ट करना है जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। डिटेल में आपने उनको पढ़ना है, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप उसके प्रोग्राम्स को, जो भी उसका प्रैक्टिकल पोर्शन है, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसको स्ट्रांग है जो अपने दिमाग के अंदर बिठा लेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका ये पोर्शन होता है यहां पर कंप्लीट, अब यहां से हमारे जो छुट्टी हो जाती है कि भाई ठीक है, मैंने अननोन चैप्टर्स है, ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि हाफ ईयरली में ऑलमोस्ट टीचर ज्यादा से ज्यादा चीजें करा देता है। तो इधर वाला जो अननोन जिनसे मुलाकात पहली बार हो रही है ना, वो बहुत कम है। अपने लेवल पर उसको आपने पढ़ना, टीचर ने स्कूल में खत्म करा दिया, ओके। अब आपने यूट्यूब से या कहीं से भी, जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे, तो वहां से उस चीज को लेकर के और अपने लेवल पर उसको खत्म करना। अब आना है इन चैप्टर्स के ऊपर जो कि आपके वीक थे हाफ ईयरली के अंदर। अब इनको आपने लेकर के इनकी प्रैक्टिस आपने करनी, क्योंकि आपको इनका कंसेप्ट पता है। टाइम देखिए आपके पास में है, मतलब तुमने ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड नहीं किया है, तो इनके 1 शॉट आप देख सकते हो रिवीजन के लिए, क्योंकि बहुत टाइम पड़ा एग्जाम के अंदर, बंदा भूल जाएगा कि भाई वो क्या किया था। तो अब आपने इन वीक चैप्टर्स की, इन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की प्रैक्टिस लगानी है आफ्टर 1 शॉट देखने के बाद में, ठीक है।
तो बस वन शॉट आपने जैसे ही खत्म किए, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस, ओसवाल कर डालिए आप। देखिए आप अगर सैंपल पेपर की बात, मतलब इसकी प्रैक्टिस पेपर की बात करते हैं, तो सैंपल पेपर है आपके पास में, ठीक है, आपके पास में PYQs है आपके इसी चैनल के ऊपर, न जाने कितना आपको सेट है जो क्वेश्चंस का आपको मिल जाएगा। ये हमारा कौन सा पोर्शन था, 40 नंबर वाला, उस 70 की कहानी चल रही है अभी। अच्छा, फिर आपके पास में आता है जी SQL, जो कि 20 नंबर का है, ठीक है। इसमें से भी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, बहुत सारी चीजें जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, है ना, ठीक है। अब ये 20 नंबर का पोर्शन है, देखो इसमें से जो कहेंगे ना, मतलब ये जो पोर्शन है आपका ऐसे डिवाइडेड है कि जैसे अगर मैं कहूँ इसके अंदर एक तो बेसिक हो गया, ठीक है, जिसमें आपका कह लो DBMS आ गया, ठीक है, कीज आ गई आपकी सारी की सारी, देन आपका बेसिक ऑफ SQL आ गया, क्रिएशन, टेबल, इंसर्शन, अपडेट, यहां तक। फिर आपका ये जो पोर्शन है ना, जिसमें आप एग्रीगेट फंक्शंस को सीखते हो, जो ग्रुप बाय वाला है, फिर इसमें आप जॉइंट्स एक अलग से आपका आ गया, जॉइंट्स को आपने, फिर इसके अंदर एक अलग से आ गया जो कि कनेक्टिविटी का है, ठीक है। तो ये ऐसे बना बना करके आप इसको पढ़ो, ठीक है। इसका वन शॉट आपको मिल जाएगा, 2 आवर्स का मिल जाएगा, 1 आवर का मिल जाएगा, ठीक है। तो यस, ये हमारे 20 नंबर। देखो बच्चे के ना प्रोग्रामिंग वीक हो जाए, लेकिन SQL वीक नहीं होता है। 99% बच्चे हैं ना जो इस दम पर 90 में से ज्यादा नंबर लेकर के आते हैं, किसके, SQL के दम पर, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी वो अच्छे से परफॉर्म कर चुके होते हैं SQL को, एंड बिल्कुल यहाँ 70 नंबर में भी SQL को अच्छे से परफॉर्म कर चुके होते हैं। तो ये बड़ा स्ट्रांग रहता है बच्चों का, क्योंकि इसमें सिंपल चीजें हैं, प्रोग्रामिंग की तरह यहां से चीजें नहीं आती हैं, रटी रटाई चीजें हैं जो आपके टीचर ने करवा दी, बस टेबल का नाम और डेटा चेंज हो जाता है, बाकी सारी चीजें वही रहती हैं। ये पोर्शन आपका हिल गया। अब उसके बाद में आता है जी आपके पास नेटवर्किंग का, ठीक है। तो उधर देखो तुम्हारे 40 नंबर थे, इधर तुम्हारे 20 नंबर है, तो कितने हो गए, 60, यानी कि बचा 10 नंबर का पोर्शन, दैट इज योर नेटवर्किंग वाला पोर्शन। इस पोर्शन के अंदर आपको यहां से काम लेना है, क्योंकि 5 नंबर का तुम्हारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 1 या 2 नंबर की तुम्हें फुल फॉर्म्स पूछी जाएगी। पीछे बचे कितने, 4 नंबर तुम्हारे पास। 4 नंबर के अंदर आपको इसमें कोई भी दिन काला या रात काली करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इस 4 नंबर वाले के अंदर वेबसाइट वाला जो चैप्टर है, और HTML XML का डिफरेंस, जितने मैंने इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स बता रखे हैं चैप्टर वाइज भी, उन्हीं को आपने इसके अंदर देखना है, क्योंकि आपको इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। बीच में और होता है तो कोई भी आप कर सकते हो, 2 नंबर का खाली आएगा आपको, और गारंटी है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको लिख करके बताया ना, उसमें से ही एक क्वेश्चन उसके अंदर होने वाला है, ठीक है। ऐसे करके आप उन 2 नंबर्स को पक्का कर लेंगे। अब बाकी के जो बच्चे 2 होंगे वो आपसे MCQs में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उन MCQs वाले क्वेश्चंस के लिए आप अगर इतना कर लेंगे ना, तो वो अपने आप ही क्लियर है जो हो जाएंगे। छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है। टाइम स्पेंड अगर आप करना चाहते हो तो पहले आप पाइथन के ऊपर करिए, आप प्रोग्राम्स के ऊपर करिए, फाइल हैंडलिंग की गर्दन पकड़ लो, तीनों फाइल्स को अलग अलग कंसेप्ट बेस्ड 1-1 हफ्ते के अंदर आप उसको कंप्लीट कर दो। बाइनरी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, CSV और टेक्स्ट आपकी जल्दी हो जाती है। ये खत्म करने के बाद आ जाओ स्टैक के ऊपर। स्टैक आपने खत्म, अपने आप से पूछो कि कैसे मैं अपने वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को डिफरेंशिएट करके उनको किस तरीके से एक एक करके लाइन में लगा करके कर लूंगा, ठीक है। आप प्लान बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए। स्कूल से आने के बाद में जितना टाइम आपके पास में बच रहा है, आपकी सेल्फ स्टडी का और आपके ट्यूशंस का सारा मैनेज करके आप देखिए और इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए, और फिर नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि यस आपको कितनी हेल्प है जो यहां पर मिली है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल पहले आज जो है आपने मतलब कंसेप्ट अपना क्लियर कर लिया वन शॉट से या जैसे भी। प्रैक्टिस के लिए इसी चैनल के ऊपर न जाने कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को करा रखे हैं। आईपी की तो अभी हाफ ईयरली जो सीरीज खत्म हुई, जिसमें मैंने 3 सालों के पेपर से आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना। तो यस, एक एक पेपर पकड़ लो, सैंपल पेपर CBSE की वेबसाइट पर जाओ, पिछले साल का इस साल का सारा सैंपल पेपर है, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करो। डाउट आ रहे हैं उस पर्टिकुलर टीचर से जाकर, अगर और सब्जेक्ट है तो पूछो, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां मेरे से पूछो आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर पढ़ते हैं तो CS के अंदर 100 में से 100 कहीं भी नहीं है जो बहन, टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी वाला माजरा मैंने आपको बता दिया है एंड इसका प्रैक्टिकल वाला माजरा मैंने आपको बता दिया है। तो दोनों चीजें जो हैं आपको प्रैक्टिस करनी है। आप थ्योरी वाले पोर्शन पर अगर ध्यान नहीं देंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन पर ध्यान देंगे, तो थ्योरी आपकी अपने आप कवर अप है जो हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें रही आज की क्लास की। यस, एट द एंड
पढ़ना पड़ेगा, पूछो अपने आप से सवाल और आ जाओ मैदान के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं और अब यहाँ पर जाते जाते आपको कह के जाते हैं कि अगर ये वीडियो 10 डेज के अंदर 10K व्यूज हैं जो पूरे कर लेते हैं, यानी कि आप बच्चे शिद्दत के साथ में इस वीडियो को बिल्कुल है जो शेयर कर रहे होंगे। ओके, सो अगर 10,000 से ऊपर व्यूज आ जाते हैं 10 डेज के अंदर, मैं टाइम बड़ा लंबा दे रही हूँ आपको, ठीक है, एक हफ्ते का भी नहीं, मैंने आपको 10 डेज का टाइम दिया है। आपने क्या करना है, एक लाइक करना है वीडियो को, और शेयर तो आप 5 बच्चों को, अपने 5 दोस्तों को कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे आप शेयर करेंगे अब उसके बाद आप आ जाएंगे कॉमेंट सेक्शन पर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इस वीडियो के थ्रू जीत सकते हैं एक बहुत अच्छा गिव अवे। ठीक है, पहली चीज लाइक कर दिया आपने, 5 दोस्तों के साथ में आपने शेयर कर दिया। जैसे ही 10,000 व्यूज हमारे कंप्लीट होते हैं 10 डेज के अंदर अंदर, उसके बाद मैं आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर पढ़ूंगी जो आपने लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एक्चुअली में क्या है कि मैंने यहाँ पर ये प्लान किया है कि आपको मैं देने वाली हूँ आपकी फेवरेट बुक, यानी कि ओसवाल की जो बुक है जिसके अंदर सैंपल पेपर है। ठीक है, तो वो बुक मैं आपको दूंगी, लेकिन आपने इतनी चीजें कर देनी है कि लाइक कर देना और आपने चैनल को सब्सक्राइब करके 5 दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, अब आपने वो जो बुक अगर आपको चाहिए ना, आप उसके लिए एक जेन्युइन अपना एक रीजन है जिसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे कि आप उस बुक को क्यों चाहते हैं, आप उसमें कमेंट में भरेंगे। और उसके बाद मेरे को जो लगेगा कि ये बहुत जेन्युइन रीजन है, इस बच्चों को चाहिए ये बुक, तो वो बुक मैं आप तक है जो पहुंचाऊंगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आप मेरे को डीएम करके जो है मेरे से बात कर सकते हो और फिर मैं आपको जो है बुक भेजूंगी। 10 डेज के अंदर 10K व्यूज हैं जो इसके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।